ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है ये सुनने के बात सुनने के लिए, क्योंकि हम इस दुनिया में थोड़े दिन के लिए ही आए हैं। हम जानते हैं इस दुनिया हमारा थोड़े दिन के लिए एक प्रदेश जैसा है। हमको पता भी नहीं होगा कि हम कब इस दुनिया को छोड़ के चला जाना होगा प्रियो, क्योंकि इस दुनिया में हमारा जीवन 2 दिन का है। अभी हम बाजार भरने के लिए आए हैं, बाद में फिर हम अपना घर लौटते हैं। वैसे ही तरह इस दुनिया से हम एक दिन इस दुनिया छोड़कर जाना होगा। हमारा ये जो मिट्टी का शरीर है, ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये आग से इसका जलाया जाएगा, ये खाक हो जाएगा, राख हो जाएगा प्रिय मित्रों, लेकिन हमारा आत्मा कभी नहीं मरता। इसीलिए हम ये जो बात सुनाने के लिए अभी हम जा रहे हैं, ये बात आपके लिए और हम सब के लिए बहुत खास बात है। प्रिय रहो, यो संसार तपाईले मैले एक दिन छोडेर जानुपर्छ। यो संसार हाम्रो सधैँभरि रहिरहने हाम्रो शहर होइन, नगर होइन। चाहे हामी संसारका कुनै पनि ठाउँमा किन जन्म नलिउँ, कुनै पनि देशमा किन जन्म नलिउँ, एक दिन हामीले संसार छोड्नुपर्छ। तर तपाईले एउटा प्रश्न छ, यदि तपाईले यो संसार आज छोड्नु भयो भने तपाई अनंत कहाँ जानुहुन्छ? अगर आप आज ही इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा तो आप कहां पर जाओगे? क्या आप इसका आपको मालूम है? परमेश्वर के वचन में लिखा है, मनुष्य के लिए एक बार मरना होगा, उसके बाद न्याय नियुक्त किया गया है। हम सबको एक दिन मरना होगा, लेकिन उसके बाद हमारा न्याय भी होगा। यो संसार में आज हामी एकपल्ट जन्मेपछि मर्नुपर्छ, यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। तर मृत्युपछि हामी यो संसार छोडेर हामी फेरि पनि फर्केर जानुपर्छ। तर कहाँ जाने? हामी कहाँ जाने मृत्युपछि? हाम्रो यो माटोले बनेको शरीर एक दिन माटोमा मिल्छ, यसलाई आगोले जलाउँछ, खरानी बनाइन्छ। तर मित्र, हाम्रो आत्मा कहिले पनि मर्दैन। हाम्रो आत्मा अजम्बरी छ। अनि यो आत्मा चाहिँ यो संसार एक दिन छोडेर फर्केर जानुपर्छ। अनि परमेश्वरको वचनमा यो कुरा लेखिएको छ कि मान्छे एक दिन मृत्युपछि अनन्तको लागि उसको आत्मा कि त नरकको देशमा जानुपर्छ, जहाँ डाँडा पिटाई, रुवाबासी, पीडा छ, या त वो स्वर्गमा जानुपर्छ। हरेक मान्छेले यो दुनियाँलाई एक दिन छोड्नुपर्छ। चाहे हामी गरिब हौं, चाहे हामी गरीब धनी हौं, हामी जुनै पनि अवस्थाका मान्छे किन नहौं, हामी एक दिन यो संसारलाई छोडेर जानुपर्छ। हामीले कमाएको सारा धन सम्पत्ति, हमारा ये सारा घर, धन दौलत, सब कुछ छोड़ के हमें लौट के जाना होगा। और जाने के लिए सिर्फ 2 जगह होगा। एक स्वर्ग, जिस स्वर्ग में खुद ईश्वर रहता है, वो बहुत ही आनंद का देश है। वो देश, वो स्वर्ग खुशी से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ देश है। और वो देश में ये सारा दुनिया का सृजनहार ईश्वर वहां पर रहता है। और मनुष्य के लिए ईश्वर ने वो बहुत ही सुंदर स्वर्ग देश बनाया है। लेकिन प्रयोग उस स्वर्ग जाने के लिए हम तैयार होना होगा। इसलिए हमारा जब मृत्यु होगा, उसके बाद हमारा न्याय होगा। यहाँ पर लिखा इब्रानी 9 अध्याय के 27 पद में बात लिखा है कि मनुष्य ने एक बार मरना और उसके बाद न्याय नियुक्त किया गया है। अनि जसरी मानिसहरूका निम्ति मानिस के लिए एकपल्ट मरण, एक बार मरना होगा, त्यसपछि न्याय नियुक्त गरिएको छ, उसके बाद न्याय होगा। प्रियो,
इसीलिए अभी अभी हमने एक गीत गाया है यहां पर, खुल जाएंगे किताबें। सारे दुनिया इस बात को अभी नहीं समझेंगे प्रियो, लेकिन हमारा जब मृत्यु होगा, मृत्यु के बाद हमारा न्याय भी होगा। प्रिय मित्रों, आप सोचते होंगे क्या चीज का न्याय होगा, कौन न्याय करेगा? प्रियो, परमेश्वर आपका और हमारा न्याय करेगा। हमने जन्म से हमारा मृत्यु तक हमने इस दुनिया में आकर क्या क्या किया है, ये सारे बात हमारा सृजनहार ईश्वर का मालूम है। हमने हमारा बाल्यकाल किस तरह बिताया, हमारा युवा अवस्था में हम कैसे अभी जीवन बिता रहे हैं, हमारा जब हम वृद्ध हो जाएगा उस समय हम किस तरह से हम इस संसार में जीवन बिता रहे हैं। प्रिय, हमारा सारा जीवन का एक एक हिसाब किताब परमेश्वर ने रखा है। इसलिए यहां पर लिखा है उपदेश की किताब में, उपदेश के 12 अध्याय के 13 और 14 पद में यह लिखा है, मनुष्य ने किया हुआ हर एक असल और खराब सारे बातों का न्याय ईश्वर करेगा उस समय। सम्पूर्ण कुराको निष्कर्ष के हो त सुनौ, परमेश्वरको भय मान र उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, किनभने मानिसको सम्पूर्ण कर्तव्य यही हो। किनकि परमेश्वरले हरेक काम र हरेक गुप्त कुराको न्याय गर्नुहुनेछ। परमेश्वर हरेक काम हरेक गुप्त बातों का न्याय करेगा। वो चाहे त्यो असल हो, चाहे असल हो, चाहे खराब, चाहे खराब। प्रिय मित्रों, हमने जो कुछ भी किया है इस दुनिया में, चाहे असल किया है चाहे खराब, जो भी किया है, वो सारे बात का न्याय ईश्वर करेगा। और वही न्याय तय करेगा आपको मरने के बाद स्वर्ग में जाना होगा या नरक में। प्रिय मित्रों, पवित्र शास्त्र में लिखा है, कोई भी पापी, कोई भी अधर्मी स्वर्ग में पहुंच नहीं सकेंगे। स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमें पवित्र होना होगा, क्योंकि स्वर्ग का ईश्वर पवित्र है। पहला पत्रस 1 अध्याय के 16 पद में लिखा है, 15 और 16 पद में, हम इस दुनिया में कैसे जीवन बिता रहे हैं। तर जसरी तिमीहरूलाई बोलाउनुहुने पवित्र हुनुहुन्छ, जैसा वो पवित्र है उसरी नै तिमीहरू पनि सबै प्रकारका चालचलनमा वैसा ही तुम भी सब प्रकार के चाल चलन में पवित्र हो। पवित्र होना होगा, किनकि यो लेखिएको छ, क्योंकि ये लिखा है शास्त्र में, तिमीहरू पवित्र हो, क्योंकि तुम पवित्र हो, किनकि म पवित्र छु। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रिय मित्रों, आज आपका और मेरा सृजनहार परमेश्वर, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसने स्वर्ग बनाया और अभी वो स्वर्ग में है, वो स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर पवित्र ईश्वर है। और मरने के बाद हम अगर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो हमें पवित्र होना है। क्या आप पवित्र हैं? क्या आपने अभी तक कुछ भी पाप नहीं किए हैं? आपने आपको प्रश्न कीजिए, आप कैसे हैं? प्रिय मित्रों, अगर आपने जीवन में अभी तक कोई भी पाप नहीं किया हुआ, आपने अभी तक कोई भी पाप नहीं किया है, तो अवश्य आप स्वर्ग में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने पाप किया होगा तो प्रिय मित्रों, आप स्वर्ग में जा नहीं सकेंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज पापियों के लिए नहीं है, अधर्मियों के लिए नहीं है। लेकिन परमेश्वर पापियों का प्रेम जरूर करते हैं। इसलिए इस दुनिया में पापियों को पाप से मोक्ष करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पाप से उद्धार देने के लिए परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। वो हमसे बहुत प्यार करता है। प्रिय मित्रों, इस दुनिया का कोई भी आदमी मरने के बाद नरक में चला न जाए, सभी स्वर्ग में आ जाए, परमेश्वर का ये इच्छा है। इसीलिए इस दुनिया में आज से 2019 साल आगे परमेश्वर मनुष्य रूप लेकर इस दुनिया में हमें पवित्र करने के लिए, हमें मुक्ति देने के लिए और हमें स्वर्ग ले जाने के लिए इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह बनकर आया है। और उसने
हम पापियों के लिए उद्धार का, मुक्ति का, पाप क्षमा का प्रबंध कर दिया है प्रिय मित्रों। क्योंकि इस दुनिया में परमेश्वर के वचन में लिखा है, हर आदमी जन्म से ही पाप में जन्म हुआ है और मनुष्य कोई भी धर्मी नहीं है इस दुनिया में। सारे दुनिया का सारे लोग पाप से लगे हुए हैं, पाप के बोझ से दबे हुए हैं। इसलिए यहां पर लिखा है रोमी 3:10 में, इस दुनिया में कोई भी आदमी धर्मी नहीं है। जस्तै लेखिएको छ, जैसा शास्त्र में लिखा है, धर्मी कोही छैन, धर्मी कोई नहीं है, एकै पनि छैन, एक भी नहीं है। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के नजर में हम लोग धर्मी नहीं हैं। हमने बहुत सारे पाप किए हैं। हम आप सोचते होंगे हमने कैसे पाप किया। प्रिय मित्रों, जब हम मां के गर्भ में आया उसी समय से हम पाप में जन्म लिया इस दुनिया में, और हमने बहुत सारे पाप किए हैं। कोई भी पाप से अछूत नहीं है। सारे के सारे लोग पाप में जन्म हुआ और पाप में बढ़ता जा रहा है, पाप करता रहा है। प्रिय मित्रों, इसीलिए अगर इसी हालत में, इसी पाप किए हुए हालत में आपका अगर मृत्यु हो गया तो मित्रों आपके लिए स्वर्ग के राज बंद है, आप नरक में जाना होगा। लेकिन परमेश्वर आपको और हमको वो नरक से बचाना चाहते हैं। वो बहुत प्रेमी है। परमेश्वर सबका एक ही परमेश्वर है, वो सबका एक ही पिता है। हम सारे लोगों का एक ही परमेश्वर है और हमारा एक ही पिता है। और वो सारे दुनिया के लोगों को वो एक समान प्यार करता है। उसके प्यार में कोई भेदभाव नहीं है। उसके दृष्टि में कोई अमीर नहीं है, कोई गरीब नहीं है, कोई बुद्धिमान नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है। ईश्वर के दृष्टि में हम सब समान हैं, इसलिए उसका प्यार भी समान है। आपको, हमको, हम सबको परमेश्वर एक समान प्यार करते हैं प्रिय मित्रों। इसीलिए उसने जगत से ऐसा प्यार किया, उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया। प्रिय मित्रों, हमें पाप से बचाने के लिए, किनभने परमेश्वरले, क्योंकि परमेश्वर ने संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, संसार को ऐसा प्रेम किया कि उहाँले आफ्नो एकमात्र जन्माएको पुत्रलाई दिनुभयो। उसने अपने एकलौता पुत्र को दे दिया। उहाँमाथि विश्वास गर्ने कोही पनि नष्ट नहोस्, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न तर हो उसले अनन्त जीवन पाओस्। और वो अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हम सबको प्यार करता है प्रिय मित्रों। इसी प्यार के खातिर वो स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया और आपको, हमको, हम सबको बचाने के लिए, हमें पाप से आजादी करने के लिए, पाप से मुक्त करने के लिए उसने अपने प्राण हमारे लिए कुर्बान कर दिया। इसीलिए इस दुनिया में अगर कोई ईश्वर है जो आपसे प्यार करता है तो है प्रभु यीशु मसीह। रोमी 5:8 में लिखा है, परमेश्वर का प्यार इसी से प्रमाणित किया जाता है कि उसने हमारा लिए अपने प्राण ले लिया। तर परमेश्वरले हामीतर्फ आफ्नो प्रेम यसैमा प्रकट गर्नुहुन्छ। उसका प्रेम इस तरह प्रकट किया है, हामी पापी हुँदा हुँदै हम लोग पापी होते ही ख्रिस्ट हाम्रो निम्ति मर्नुभयो। यीशु मसीह हमारा लिए मर गया। प्रिय मित्रों, इस दुनिया में आपके पाप के लिए, मेरे पाप के लिए, हमें पाप से मुक्त करने के लिए, पाप से क्षमा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपना प्राण कुर्बान कर दिया। उसने अपने लहू बहा दिया। क्यों? क्योंकि आपका पाप और मेरा पाप धोने के लिए एक पवित्र लहू का आवश्यक था। वही लहू इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह आकर बहा दिया। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 खंड में लिखा है, हमें उसके पुत्र, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का लहू से सब पाप से शुद्ध करता है। उहाँको पुत्र येशू ख्रिस्टको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्दछ। उसी का लहू से हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रिय मित्रों, इसीलिए आज हम ये बात आपको बताने आए हैं। हम इस दुनिया में जन्म लिया है
हमारा जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज भी, कल भी, परसों भी, कोई भी समय हम इस दुनिया से फिर चला जाना होगा। हमारा मृत्यु हमें मालूम नहीं है कब होगा। आदमी सोते समय भी उसका मृत्यु हो सकता है, वो चलते चलते रास्ता में उसका मृत्यु हो सकता है, कोई भी समय उसका मृत्यु हो सकता है। प्रिय मित्रों, ऐसे अनिश्चित जीवन लेके अभी हम इस दुनिया में आए हैं। हमको मालूम नहीं कब हमको इस दुनिया छोड़ के लौटना होगा। इसीलिए अगर आपने इस मुक्ति का, ये पाप क्षमा का और यीशु मसीह ने प्रबंध किया हुआ उद्धार का जो हमें वो देना चाहते हैं, वो उस उद्धार का ग्रहण नहीं करके हम इस दुनिया से हम मर जाएंगे तो हम परमेश्वर के राज में जा नहीं सकेंगे। इसीलिए परमेश्वर कहता है, हे सारे पाप और अधर्म से लदे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हर एक आदमी का जो मृत्यु के बाद न्याय नियुक्त किया गया है, उस न्याय में अगर आप खड़ा होंगे तो आप अगर पापी पाए जाएंगे तो आपका आत्मा नरक में जाएगा। इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, पाप से पश्चाताप कीजिए। यही बात लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने यही कहा मरकुस 1 अध्याय के 15 और 16 पद में। 1 अध्याय के 15-16 पद में यह लिखा है, समय पूरा हुआ है, परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार पर विश्वास करो। भन्नुभयो, उसने कहा समय पूरा भएको छ, समय पूरा हुआ है, अनि परमेश्वरको राज्य नजिकै आएको छ। परमेश्वर के राज निकट आया है, पश्चाताप गर, पश्चाताप करो र सुसमाचारमा विश्वास गर। इसलिए हम अगर मृत्यु के बाद जब हमारा न्याय होगा, उस न्याय में दोषी नहीं ठहरने के लिए हमें अभी आज ही पश्चाताप करना होगा। हम परमेश्वर के सम्मुख में आकर हमें कहना होगा, हे ईश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। बस ये छोटे से प्रार्थनाओं के जरिए आपका बड़े मुक्ति मिल सकता है। प्रिय मित्रों, इसीलिए यही मुक्ति का बात, इस खुश खबर आपको लेके हम आए हैं। सारे इस अभी तक आपने बहुत सारे खबर सुने होंगे, क्या आपने कभी आपका मुक्ति का खबर सुना है? अगर आप इसी दशा में पश्चाताप, पाप क्षमा और प्रभु यीशु मसीह का ग्रहण नहीं करके ऐसे ही हालत में आपका मृत्यु हो गया तो आपका आत्मा नरक में जाएंगे। इसलिए परमेश्वर आपका बहुत प्यार करता है, बहुत आपको बचाना चाहते हो नरक से। इसलिए पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू से अपना पाप धो डालिए। यीशु मसीह आज ही आपको पाप से शुद्ध कर सकता है और आपका धर्मी ठहरा सकता है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में बात लिखा है, 8 और 9 पद में, हामीसँग पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने, अगर मैं तो पापी नहीं हूं ऐसा हम कहेंगे तो हामीले आफूलाई धोका दिन्छौँ, हम खुद को धोखा दे रहे हैं र हामीमा सत्य हुँदैन। और हमें वो सत्य नहीं है वो बात। हामीले आफ्ना पापहरू स्वीकार गर्यौँ भने, लेकिन अगर हमने अपना पाप को स्वीकार किया हो तो हामीले हाम्रा पापहरू क्षमा गर्न, हमें हमारा पाप से क्षमा करने के लिए, हाम्रा सबै अधर्मबाट शुद्ध पार्नको निम्ति, हमें सारे अधर्म से शुद्ध करने के लिए उहाँ विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। परमेश्वर विश्वासयोग्य धर्मी है। प्रिय मित्रों, इसीलिए आइए परमेश्वर के सम्मुख में और कहिए, हे ईश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूं, मैं मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहता हूं। हे ईश्वर, मेरा पाप क्षमा कीजिए। बस छोटे से प्रार्थना कीजिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू से आप अपना पाप धो डालिए और आप स्वर्ग के लिए तैयार हो जाइए। यही खुश खबर आपको देने आए हैं हम लोग। अगर आपने इस बात का आपने गंभीरता पूर्वक नहीं लिया तो आप बाद में बहुत पछताना होगा। युग युग तक, अनंत काल तक आप नरक में पछतावा होगा आपका। मैंने क्यों पश्चाताप नहीं किया? मैंने सुना था एक बार
एक आदमी आकर उस समय बोल रहा था, पाप क्षमा पाओ, पाप क्षमा पाओ, ऐसा बोल रहा था। लेकिन उस समय मैंने उस बात का अनसुना कर दिया। आपका बहुत पछतावा होगा प्रियो। इसलिए आज समय है, आपने आज तक बहुत सारे चीज किए होंगे, बहुत सारे चीज आपने पाए हुए होंगे, लेकिन आज आपका वो दिन है, आपका उद्धार का दिन है, पाप क्षमा पाने का दिन है आज। आइए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और अपना पाप से पश्चाताप कीजिए और यीशु का लहू से अपना पाप मिटा दिए। प्रभु यीशु मसीह आपका पाप क्षमा करना और आपका स्वर्ग लाने के लिए वो एक ही मार्ग है। यूहन्ना 14:6 में लिखा है, एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है प्रभु यीशु मसीह, जिसके जरिए हम स्वर्ग में जा सकते हैं। एक दिन यसुले तिमीलाई भन्नुभयो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बाटो र सत्य जीवन म नै हुँ, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं हूँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउँदैन। सिर्फ यीशु मसीह ही है हमारा स्वर्ग पहुंचने वाले मार्ग। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए और उसने प्रबंध किया हुआ उद्धार का ग्रहण कीजिए और आज ही परमेश्वर का राज के आप भागीदार हो सकते हैं। प्रभु ने जो कुछ आपने सुना बहुत आशीष दें और इस बारे में और भी आपका जानने जिज्ञासा आपका है तो हमारा हाथ में छोटा छोटा ये जो पत्री है ये लेकर आप पढ़ सकते हैं। उस पर दिया हुआ एड्रेस में भी आप संपर्क कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत प्यार करता है और प्रभु आपको मुक्ति का आशीष दे। धन्यवाद।